आईपीएल का सीजन चल रहा है। सभी की आंखें टिकी हैं कि इस बार कौन सी टीम फाइनल का ट्रॉफी अपने नाम करेगी। सभी क्रिकेट फैंस अपने अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं और इस होप में हैं कि उनकी टीम ही जीतेगी। लेकिन इसी बीच जब आप अपने फेवरेट आईपीएल टीम का मैच देखकर उठेंगे, उतने में उन टीम्स के ओनर्स ने करोड़ों रुपए बना लिए होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। 2022 में यानी जस्ट पिछले साल आईपीएल की ब्रांड वैल्यू थी करीब 90,000 करोड़। बीसीसीआई के अकॉर्डिंग 2015 के हुए आईपीएल सीजन ने देश की जीडीपी में करीब 1150 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। आईपीएल क्रिकेट का जितना बड़ा गेम है, उससे बहुत बड़ा गेम है बिजनेस और पैसों का। शाहरुख खान फिल्में ज्यादा नहीं करते, मगर वो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं, जिसका एक मैक्सिमम क्रेडिट भी आईपीएल को ही जाता है, क्योंकि वो इसी वर्ल्ड रिचेस्ट लीग यानी आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को ओन करते हैं। इसी तरह हर आईपीएल टीम के अपने ओनर्स हैं जो उन्हें ओन करते हैं और यहीं से बिजनेस की असली गेम शुरू होती है। आईपीएल के कितने डाई हार्ड फैंस हैं हमारी कंट्री में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट इंडिया में तो क्रिकेट को त्योहार की तरह माना जाता है। बिजनेस का तो ये फंडा ही है कि जहाँ ज्यादा पब्लिक वहाँ ज्यादा पैसा। बस इसी बात के फायदे में छिपा है अरबों रुपए का बिजनेस जो हर साल आईपीएल करता है। आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में देखेंगे एकदम बेसिक से कि आखिर आईपीएल टीम्स पैसा कैसे बनाती हैं। इसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे मिक्स मसाला अंदाज में। तो चलिए पैसों की दुनिया में खोने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाइए। आइए जानते हैं। कुछ लोगों को पहले से पता होगा, वहीं शायद बहुत लोग इस बात से अनजान होंगे कि आईपीएल दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग है और वर्ल्ड की 3rd वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग है। आईपीएल का क्रेज हद से ज्यादा है और यही फायदा मिलता है इसे मिलियंस और बिलियंस का बिजनेस करने में। देखो, अगर ये जानना है कि आईपीएल टीम ओनर्स पैसा कैसे कमाते हैं, तो हमें इसकी कहानी एकदम शुरुआत से देखनी होगी, जब आईपीएल शुरू भी नहीं हुआ था। क्रिकेट का क्रेज हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है और 2000 के बाद से इसके क्रेज में और इंक्रीमेंट हुई है। इसी को देखते हुए सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट ने आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट स्टार्ट करने का प्लान किया, जिसमें इसी कंट्री के यानी इंडिया के डिफरेंट सिटीज की टीम तैयार की जाएगी और वो आपस में भिड़ेंगी। प्लेयर्स का ऑक्शन होगा और सिटीज के खेलने से देश में क्रिकेट का माहौल और गरमाएगा। लेकिन जी एंटरप्राइजेज क्योंकि एक प्राइवेट कॉर्पोरेट था, इस वजह से सारे क्रिकेट फ्रेंचाइजेज और क्रिकेट प्लेयर्स का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता और यही बीसीसीआई जो कि गवर्निंग बॉडी है इंडियन क्रिकेट की, वो ये नहीं चाहती थी। इसके अलावा इससे होने वाले सारे प्रॉफिट्स जी एंटरप्राइजेज ले जाती और इंडियन क्रिकेट में शायद कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं होता। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरी भी बढ़ा दी और ये भी अनाउंस किया कि जो भी आईएसएल का पार्ट होगा वो प्लेयर इंडियन टीम में खेलने के लिए लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। उसी साल 13 सितंबर 2007 में हमारा इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीत जाता है, जिसके बाद बीसीसीआई एक फ्रेंचाइजी बेस्ड 2020 क्रिकेट कंपटीशन अनाउंस करती है, जिसे नाम दिया जाता है इंडियन प्रीमियर लीग। इस लीग का पहला सेशन खेला जाना था 2008 के अप्रैल में। उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी होते हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं। वो और भी कई सारी चीजों का अनाउंसमेंट करते हैं, प्राइज मनी, फ्रेंचाइजी रेवेन्यू सिस्टम और हर टीम अपना स्क्वाड कैसे बनाएगी। इस लीग का पूरा कंट्रोल बीसीसीआई के हाथों में होगा। टॉप की 2 टीम्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। आईपीएल का फॉर्मेट प्रीमियर लीग ऑफ इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के एनबीए लीग से इंस्पायर्ड और मिलता जुलता था। अब लीग तो शुरू करना था, लेकिन हर फ्रेंचाइजी के ओनर्स भी तो डिसाइड करने जरूरी थे आखिर किस फ्रेंचाइजी के कौन मालिक होंगे। इसीलिए लीग शुरू करने के अनाउंस्ड समय यानी अप्रैल से 3 महीने पहले 24 जनवरी 2008 को ऑक्शन रखा जाता है, जिसमें कॉर्पोरेट्स और बॉलीवुड के लोग भी बैठ सकते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं।
ऑक्शन के शुरुआत में इसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट $400 मिलियन था, यानी इतने तक सारी फ्रेंचाइजीज बिक जाएंगी ऐसा अंदाजा था। मगर ऑक्शन के एंड होते होते तक सारी फ्रेंचाइजीज की सेल्स $723 मिलियन तक पहुंच गई, यानी कि $723 मिलियन में आईपीएल की सारी फ्रेंचाइजीज सेल हुई। हमारे देश के अलग अलग शहर जैसे बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, जयपुर और मुंबई, इनके नाम पर टोटल 8 फ्रेंचाइजी यानी 8 आईपीएल टीम क्रिएट हुई। उसी दौरान 2008 में मुंबई में एक टेरर अटैक होता है, जिस वजह से इंडियंस पाकिस्तानीज पर बहुत गुस्सा थे और इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल में खेलने के लिए बैन कर दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, उन सारी टीम्स को मिलाकर वो बिकी $759 मिलियन में। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट था उन आईपीएल टीम के ओनर्स का, जो अब उन्हें प्रॉफिट कमा कर देंगी। आगे चलकर इस जर्नी में कई उतार चढ़ाव हुए, पैसों के मामले में नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन के मामले में। जैसे 21 मार्च 2010 को बीसीसीआई द्वारा 2 फ्रेंचाइजी शुरू की गई, पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोची टस्कर्स केरला। सहारा एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रुप ने $370 मिलियन में पुणे की फ्रेंचाइजी खरीद ली। वहीं रेड एंड जीवीएस स्पोर्ट्स ग्रुप ने $333 मिलियन देकर कोची की फ्रेंचाइजी ले ली। लेकिन 2011 के सीजन शुरू होने से पहले ही कोची टस्कर्स केरला को टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि उसने फ्रेंचाइजी फी का 10% बैंक गारंटी एलिमेंट बीसीसीआई को नहीं दिया था। चलो यहाँ तक आप सभी आईपीएल की कहानी जान चुके हो, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा कि आखिर टीम ओनर्स ने पैसे कितने लगाए, उनका प्रॉफिट्स या अर्निंग जानकर कहाँ मजा आएगा। इतना पैसा लगाया है ओनर्स ने अपनी टीम्स को बाय करने के लिए, तो ऐसे में जाहिर सी बात है ये पैसा कमाएंगे भी बहुत। आईपीएल ओनर्स ने यही सोचकर इतना खर्चा किया था कि फ्यूचर में जब ये टूर्नामेंट और ज्यादा पॉपुलर होगा तो उन्हें भी इसका एक मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, और जो आज बिल्कुल सही साबित हुआ। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईपीएल इंडिया की पहली यूनिकॉर्न थी, और उस समय जब ये शुरू हुआ था यानी 2008 में, तब इसकी वैल्यूएशन $1.1 बिलियन के अराउंड थी। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि 2022 की आईपीएल सीजन के बाद इसकी वैल्यूएशन लगभग 90,000 करोड़ यानी $10 बिलियन से भी ज्यादा की पहुंच गई है। यहाँ पर हमें मोस्ट एक्साइटिंगली जानना है कि टीम ओनर्स आखिर पैसा कैसे कमाएंगे, लेकिन ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें एग्जैक्ट ये मालूम होगा कि आखिर आईपीएल की कमाई होती कितनी है। आईपीएल का पूरा कंट्रोल है बीसीसीआई के हाथों में, तो ऐसे में जितना ज्यादा मुनाफा आईपीएल कमाएगा उतना ही मुनाफा बीसीसीआई कमाएगा, और उतना ही पैसा प्रॉफिट में मिलेगा टीम ओनर्स को। हर फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई के अर्निंग प्रॉफिट्स में से 40 से 50% तक का शेयर मिलता है। ऐसे में जितना पैसा बीसीसीआई कमाएगा उसका हाफ तो सारी फ्रेंचाइजी में जाना ही है, लेकिन इसके अलावा भी कई रेवेन्यू सोर्सेज हैं जिसके बारे में हम बस अभी जानेंगे। रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ आईपीएल, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। पिछले सीजन का आईपीएल मैच आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा होगा, लेकिन इस सीजन के टूर्नामेंट के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी वायाकॉम ने करीब 23,500 करोड़ देकर इस राइट को खरीद लिया है, जिस वजह से ये सीजन अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नहीं बल्कि उनके ऐप जियो सिनेमा पर ब्रॉडकास्ट होगा। बीसीसीआई ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर राइट सेल करके एक बहुत मैसिव रेवेन्यू बनाती है। 2008 की अगर बात करें, यानी जब आईपीएल शुरू ही हुआ था, उसी वक्त सोनी ने अगले 10 साल के आईपीएल सीजन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को करीब 8200 करोड़ देकर खरीद लिया था। यानी कि 2008 से 2017 तक आप आईपीएल के मैचेस को सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट के चैनल्स पर ही देख सकते थे। जैसे कि ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ 2018 के सीजन शुरू होने से पहले, यहाँ के अगले 5 साल के राइट्स को स्टार इंडिया ने डबल अमाउंट देकर खरीद लिया, जो कि था करीब 16,300 करोड़।
तभी आपने देखा होगा कि इन 5 सालों तक स्टार स्पोर्ट्स, स्टार गोल्ड जैसे चैनल्स पर ही आपको आईपीएल के मैचेस देखने को मिलते थे। ब्रॉडकास्टिंग राइट से इस बिजनेस को एक मोटा पैसा आता है और जैसा कि मैंने इनिशियली बताया था, जितना भी पैसा बीसीसीआई को मिलेगा उनका 50% सारी फ्रेंचाइजीज में इक्वली बट जाएगा। नंबर 2, स्पॉन्सरशिप्स। किसी भी आईपीएल टीम के ओनर की अर्निंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पॉन्सर्स का। मेनली 2 तरह के स्पॉन्सर्स होते हैं आईपीएल में, टाइटल स्पॉन्सर और ऑफिशियल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर बेसिकली वो कुछ 4 या 5 शब्द हैं जो आपको आईपीएल के हर सीजन में आईपीएल के पीछे लिखे मिलेंगे। ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि बड़े ब्रांड्स के नाम होते हैं। इनिशियली आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था डीएलएफ, जिसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और हर साल के 40 करोड़ रुपए पे कर रहा था। इसके बाद विवो आया, जो सिर्फ अगले 2 साल यानी 2016 से 17 में टाइटल स्पॉन्सर था, जिसके लिए उसने पे किए 200 करोड़ यानी 100 करोड़ पर ईयर। उसके अगले 2 साल दोबारा से विवो रहा। इस बार उसने डबल अमाउंट दिया, जहां उसने सिर्फ और सिर्फ 2 साल स्पॉन्सर रहने के लिए 439 करोड़ दिए। फिलहाल साल 2022-23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। तभी आप सुनते होंगे टाटा आईपीएल और टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए सिर्फ अगले 2 सालों के लिए बीसीसीआई को ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए दिए। ये है एक और बड़ी कमाई जो टीम ओनर्स और बीसीसीआई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके अलावा ऑफिशियल स्पॉन्सर्स भी रेवेन्यू ऐड करने में एक बहुत बेहतर रोल प्ले करते हैं। आप मैचेस के दौरान हर आईपीएल टीम की जर्सी पर कई तरह के लोगोस को लगा देखते होंगे। बाउंड्री रोप्स पर एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांड को कहा जाता है, जैसे अभी है फिलहाल सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ये सारे ब्रांड्स हर टीम को बाहरी पैसा देते हैं उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए। लाइक हर टीम की अपनी टी शर्ट्स, कैप्स, जर्सीज, किट्स ये सभी सेल होते हैं और हर आईपीएल टीम के अपने डाई हार्ड फैंस अपने अपनी टीम की जर्सी, टी शर्ट्स को बाहरी डिमांड के साथ खरीदते भी हैं। ये सारी अर्निंग्स उस आईपीएल टीम को ही जाती है जो भी पैसा मर्चेंडाइजिंग से आता है। नंबर 4, टिकट सेल्स। मैचेस के टिकट्स बिकते हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है हर आईपीएल टीम के लिए। टिकट का क्या प्राइस होगा ये सेट करते हैं आईपीएल टीम के ओनर्स। जो भी अर्निंग्स टिकट सेल्स के थ्रू होती है उसका छोटा सा हिस्सा स्पॉन्सर और बीसीसीआई रखती है। बाकी सारे पैसे टीम ओनर्स के पॉकेट में जाते हैं। नंबर 5, आईपीएल प्राइज मनी पॉइंट्स। टेबल पर अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग हर टीम को प्राइज मनी से अवार्ड दिया जाता है। जैसे विवो आईपीएल 2021 को जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने और उस सीजन में सीएसके को प्राइज मनी के तौर पर मिले थे 20 करोड़ रुपए। उसी सीजन में केकेआर जो कि रनर अप रही थी उसे अवार्ड के तौर पर 12.5 करोड़ रुपए मिले। ये अवार्ड बीसीसीआई देती है तो ऑब्वियस है इसमें कोई शेयर बीसीसीआई का तो नहीं होगा, लेकिन बीसीसीआई ने पहले ही आईपीएल टीम ओनर्स को ये कंडीशन दिया था कि जीते हुए प्राइज मनी में से सिर्फ 50% आप रख सकते हो, बाकी आपको पूरे टीम प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जो कि जरूरी भी है, वरना प्लेयर्स को ट्रॉफी जीतने का क्यों मोटिवेशन रहेगा। तो इस एक सोर्स में भी आईपीएल टीम के ओनर्स पैसा कमाते हैं। स्टॉल रेंटल ये भी एक छोटी कमाई का हिस्सा है, मगर पैसे यहाँ से भी बनते हैं। जो स्टॉल्स स्टेडियम में लगे होते हैं जो मैच के दौरान आए हुए क्रिकेट फैंस को खाना पीना सर्व करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनकी जितनी भी कमाई होगी उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर टीम ओनर्स के पास जाएगा। दोस्तों, आईपीएल सीजन के दौरान पैसे तो बेशक बहुत बनते हैं, लेकिन कुछ चीजों में उन्हें खर्च भी करना पड़ता है, जैसे प्लेयर्स की सैलरी देना, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम करना, और भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन ये सब पैसे टीम ओनर्स अपनी जेब से नहीं देते, बल्कि बीसीसीआई हर सीजन के स्टार्ट में हर टीम को 200 करोड़ रुपए देती है, जिससे वो पूरे सीजन के दौरान टीम लीड एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से हर आईपीएल टीम और उनके ओनर्स पैसा कमाते हैं।
लेकिन इन सब के बाद भी लास्ट में एक बात रह जाती है कि आखिर इनकी ब्रांड वैल्यू का क्या इम्पैक्ट होता होगा और असल में इनकी ब्रांड वैल्यू क्या है और कैसे डिसाइड होती है। पहली बात तो ये है कि आखिर ये ब्रांड वैल्यू अपना इम्पैक्ट कैसे डालते हैं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि जिस टीम की जितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू होगी उसके पास उतने ही स्पॉन्सर्स आएंगे और उसके रेट्स भी उतने ही आसमान छुएंगे। ऐसे में ब्रांड वैल्यू बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी भी आईपीएल टीम ओनर की अर्निंग पर। तो आखिर ब्रांड वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? देखो, किसी भी आईपीएल टीम में अगर स्टार प्लेयर्स होंगे तो उसकी ब्रांड वैल्यू अपने आप हाई रहेगी। जैसे आरसीबी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते हैं उनमें शामिल कुछ स्टार प्लेयर्स जैसे विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और पहले थे एबी डिविलियर्स। 2020 में मुंबई इंडियंस को आईपीएल का सबसे वैल्यूएबल टीम माना गया था, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस सीजन में करीब 761 करोड़ के अराउंड थी। अब बात करते हैं किस आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू कितनी है। इस समय मुंबई इंडियंस ब्रांड वैल्यू के मामले में टॉप पर हैं 2700 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ। फिर सीएसके 2500 करोड़, केकेआर 543 करोड़, आरसीबी 536 करोड़, फिर आती है एसआरएच 442 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स 370 करोड़, पंजाब किंग्स 318 करोड़ और राजस्थान रॉयल्स 249 करोड़। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि वो 4 घंटे का मैच यूं तो आप बेड पर पड़े हुए देख लेते हो, लेकिन उन्हीं 4 घंटों में करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जाता है। स्टार इंडिया कोई बेवकूफ नहीं है जो इतना पैसा बिना किसी प्रॉफिट के देगी, बल्कि जब लाइव मैचेस चल रहे होते हैं और ओवर के बाद जो ब्रेक होता है और जिस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर एड डिस्प्ले होता है, स्टार स्पोर्ट्स उस एक एडवर्टीजमेंट के 10 सेकंड रनिंग कॉस्ट का चार्ज करते हैं करीब 15 लाख रुपए। यानी हर ओवर में करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो भी आप टाइम आउट्स और स्टेडियम के पोस्टर्स पर बैनर्स लगे देखते हैं, उसने भी बहुत पैसे दिए होते हैं फ्रेंचाइजी को। और तभी तो ये खेल क्रिकेट से ज्यादा बिजनेस का है। और इससे लिंक्ड बॉलीवुड के शाहरुख खान भी हैं और बिजनेस किंग मुकेश अंबानी भी हैं। कॉर्पोरेट से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई लिंक्ड है आईपीएल से, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सच में पैसा बहुत बनता है। तो कुछ इस तरह से आईपीएल टीम ओनर्स बनाते हैं ढेर सारा पैसा। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की और भी क्रेजी कंसेप्ट्स की केस स्टडी या बिजनेस मॉडल जानने को एक्साइटेड हो एकदम इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट लेवल अंदाज में, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो से कुछ नया और बेहतर जानने को सीखने को मिला हो और आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें।